बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है एप्सिलॉन क्लोजर का कॉन्सेप्ट। उसमें भी वही है कि एक बेसिस वाला रूल है और एक इंडक्शन वाला रूल है। बेसिस वाला रूल ये कहता है कि कोई भी स्टेट जिसका हम एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं तो वो स्टेट खुद जरूर उसके एप्सिलॉन क्लोजर में आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टेट क्यू का एप्सिलॉन क्लोजर ले रहा हूँ, ठीक है, तो स्टेट क्यू जो है वो जरूर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में जाएगी। यानी कोई स्टेट जिसका मैं एप्सिलॉन क्लोजर ले रहा हूँ वो स्टेट खुद जरूर उसके एप्सिलॉन क्लोजर में होगी। यानी मिसाल के तौर पे एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है कि एप्सिलॉन के फासले पर जो स्टेट हमारे पास जुड़ी हुई है वो तमाम स्टेट्स आ जाती हैं एप्सिलॉन क्लोजर में। मिसाल के तौर पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर स्टेट नंबर 1 से जुड़ी हुई है स्टेट नंबर 2 एप्सिलॉन के ऊपर, और 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 3 से 6। तो अगर मैं और इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 1 से आप 4 पे भी जा सकते हैं एप्सिलॉन को देखते हुए। तो इसका मतलब है अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं 2 पे खड़ा हूँ या 4 पे खड़ा हूँ। और 2 से भी ज्यादा मैं जैसे 3 पे हूँ या 6 पे हूँ। तो ये तमाम एक्सेसिबल है 1 से। ये तमाम स्टेट मुझे एक्सेसिबल है 1 से। तो मैं ये कहूंगा, ये नीचे देखिए आप, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1 में क्या आ जाएगा? खुद 1 जरूर आएगा जिसका हम एप्सिलॉन क्लोजर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस। और 2 भी आएगी, 3 भी स्ट्रेट आएगी, 4 भी आएगी, 6 भी आएगी। क्योंकि मैं 1 से बगैर किसी इनपुट के 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ, 6 पे भी जा सकता हूँ, और इसी तरह 4 पे जा सकता हूँ। हाँ, 5 पे नहीं जा सकता क्योंकि 4 से 5 के रास्ते पर ए लिखा हुआ है। समझ में आई बात आपके? अच्छा, अगर मैं एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो लेता हूँ किसका? 2 का। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो 2 आएगी उसमें, और 3 आएगी, और 6 आएगी। एप्सिलॉन क्लोजर अगर मैं लेता हूँ 3 का तो उसमें सबसे पहले 3 और फिर 6। तो डायरेक्शन का ख्याल रखना इसमें जरूरी है। इस तरह आप देखें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 में क्या आएगा? खुद 5 और 7। ये स्टेट नंबर 5 आएगी और स्टेट नंबर 7 आएगी। तो एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट से एप्सिलॉन के फासले पर कौन कौन सी स्टेट्स मौजूद हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं 4 का एप्सिलॉन क्लोजर लेता हूँ, 4, यहाँ पे स्टेट 4 देख रहे हैं आप, ये वाली, ये स्टेट 4। अगर इसका एप्सिलॉन क्लोजर लेता हूँ तो सिर्फ 4 आएगा क्योंकि 4 से एप्सिलॉन के पे कोई और स्टेट जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर वापस आते हैं। तो बेसिस वाला रूल तो हो गया हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन वाला रूल। इंडक्शन वाला रूल वही जो अभी हमने आगे देखा था। बेसिस तो सिर्फ ये कहता है कि किसी स्टेट का जिसका आप एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं तो खुद वो स्टेट जरूर उसमें आएगी। ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर 1 में 1 जरूर आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर 2 में 2 जरूर आएगा, इस तरह से। इंडक्शन कहता है कि आप ये देखिए कि आप एप्सिलॉन क्लोजर ले रहे हैं क्यू का, और क्यू से एम्प्टी स्ट्रिंग के फासले पर पी है। मिसाल के तौर पे कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में जो है ना पी मौजूद है। तो सूरत हाल इस तरह से इसकी होगी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो इस तरह से सूरत हाल होगी कि क्यू है और क्यू से एम्प्टी के फासले पर पी है, और पी से एम्प्टी स्ट्रिंग के फासले पर है आर। तो वो क्या कह रहा है कि अगर स्टेट पी है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में, इफ स्टेट पी इज इन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू एंड देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट पी टू स्टेट आर लेबल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर पी जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में ऑलरेडी मौजूद है और पी से एम्प्टी के फासले पर आर है, तो आर भी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में चला जाएगा। यहाँ पर वही जो एग्जांपल हमने लास्ट में डिस्कस की थी, जिसमें हमने एप्सिलॉन एनएफए डिस्कस किया था, तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं Q0 और Q3 का। तो ये हमारे पास ये डायग्राम है। अगर आप इस यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन के साथ हमारे पास एक यहाँ पर है ट्रांजिशन एप्सिलॉन की, एक यहाँ पर है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 में Q0 भी आएगा और Q1 भी आएगा, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 में खुद Q3 भी आएगा और Q5 भी आएगा। ठीक है, वापस चलते हैं। तो यहाँ पे Q0 में Q0 Q1 और Q3 में Q3 Q5, बाकी जो है कोई भी उसमें कोई और एम्प्टी स्ट्रिंग से ट्रांजिशन नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए बनाएंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी। क्योंकि ये एनएफए है तो ये बिल्कुल उसी तरह से कन्वर्ट होगा डीएफए में जैसे कि एनएफए हमने पीछे पढ़ा था
कि हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, तो जो स्टेट रास्ते में आएंगी अकॉर्डिंग टू लेजी कंस्ट्रक्शन उनको हम फिर शामिल हाल करते रहेंगे। ठीक है, तो पावर सेट वाला चांस इसमें भी होता है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ ये देख के चलते हैं कि जो रास्ते में स्टेट आ रही है उन्हीं को यूटिलाइज करें, जैसे एनएफए में किया था हमने, एनएफए से डीएफए कंस्ट्रक्शन में। बस आपको इस एक बात का ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है कि आपकी इसमें एनएफए एप्सिलॉन में जो स्टार्टिंग स्टेट होगी ना, वो खाली क्यू नॉट नहीं होगी, बल्कि क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर होगा। क्या होगा? क्यू नॉट का एप्सिलॉन क्लोजर। तो सबसे पहली स्टेट जो आपकी बनेगी ना यहाँ पे क्यू नॉट, वो जो एनएफए में क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है उसका आप एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे, तो फिर आपके डीएफए में यहाँ पर इनिशियल स्टेट बनेगी। ये देखिए आप पॉइंट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है डीएफए में वो कैसे बनेगी। आप एनएफए वाली स्टार्टिंग स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे, तो फिर आपके पास स्टार्टिंग स्टेट बनेगी डीएफए की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है जैसे एनएफए में होता था कि कंपाउंड स्टेट होती है, इसमें मल्टीपल ट्रांजिशंस होती है ना। एनएफए में तो एक एक स्टेट से एक सिंबल पे मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती है, तो हम कंपाउंड स्टेट बनाते हैं डीएफए में। लेकिन डीएफए में वो कंपाउंड स्टेट सिंगल स्टेट के तौर पे ट्रीट होती है। ये सब हम पीछे एनएफए डीएफए कन्वर्जन में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्टली पहले ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो आपको पहले सीक्वेंस में आना चाहिए। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पर भी फाइनल स्टेट का वही रूल है। क्या? कि फाइनल जो आपका सेट है ना स्टेट डीएफए में, उसमें अगर कोई स्टेट एस है, तो एस के अंदर अगर कोई ऐसी स्टेट है जो एप्सिलॉन एनएफए में फाइनल स्टेट है, तो ये वाली स्टेट भी फाइनल हो जाएगी। याद है ना, एनएफए में अगर हमारे पास किसी कंपाउंड स्टेट में कोई ऐसी स्टेट होती थी जो कि एनएफए में फाइनल थी, तो यहाँ डीएफए में वो स्टेट, कंपाउंड स्टेट भी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन की। अब आपको पता ही जो एस लिखा हुआ है ना, एस स्टेट डीएफए की, इसके अंदर मल्टीपल स्टेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर एस जो स्टेट है उसमें मल्टीपल स्टेट से P1 P2 Pk, तो जब हम इस पे ए की ट्रांजिशन को देखेंगे, तो हम इसमें से एनएफए में जाएंगे और एनएफए में हर एक स्टेट पर हम ए को चेक करेंगे, देखें, और फिर जितना जो भी आंसर आएगा उस सबका यूनियन ले लेंगे। ठीक है। तो सपोज करें हमारे पास ये तमाम स्टेट्स आई, अगर ये एनएफए होता तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एनएफए एप्सिलॉन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट में हमारे पास तमाम स्टेट्स आई हैं, जब हमने P1 P2 पर एक ही ट्रांजिशन देखी, तो इनमें से स्टेट्स निकली, इन सबका यूनियन ये हमारे पास सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इन सबका एप्सिलॉन क्लोजर ले लेंगे, तो वो हमारे पास फाइनल सेट आई स्टेट आएगी, जो यहाँ पे हमें लिखनी है एस कॉमा ए पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, आपके पास स्टेट आई थी P1 P2, आपने P1 पे भी एक ही ट्रांजिशन देखी, सपोज करें आप R1 पे चले गए, P2 पे आपने देखी, R2 पे चले गए, तो आपका आंसर आया R1 R2। R1 R2, ये दो स्टेट आई। लेकिन सपोज करें अगर R1 से कोई स्टेट एप्सिलॉन पे जुड़ी हुई है जिसका नाम R3 है, और R2 से हमारे पास कोई स्टेट जुड़ी हुई है एप्सिलॉन पे, ठीक है, जिसका नाम R5 है मिसाल के तौर पे, तो फिर ये स्टेट्स भी तो शामिल हो जाएंगी ना। क्योंकि अगर मैं R1 पे खड़ा हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मैं R3 पे खड़ा हूँ, R2 पे खड़ा हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे R5 पे खड़ा हूँ, क्योंकि इसमें और इसमें क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर का फासला है। तो हमने क्या किया, क्यू नॉट का सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर लिया, जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट आई, वहां से बात शुरू की हमने, जो हमने डीएफए बनाना शुरू किया उसमें हमने इनपुट्स को चेक किया। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। ये वही हमारा एप्सिलॉन एनएफए है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिर्फ एनएफए एप्सिलॉन को डिफाइन किया और उसको देखा था। अब यहाँ हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो आप नीचे टेबल देखें, ये है ना, ये हमारे पास सिंपल एक एनएफए एप्सिलॉन का टेबल बना हुआ है, ये उसकी ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, 2.18 पे ट्रांजिशन डायग्राम है, 2.20 पे देखें लिखा हुआ है, ये ट्रांजिशन टेबल है 2.18 का, 2.18 का ट्रांजिशन टेबल है। अच्छा, अब यहाँ पर आप बताएंगे कि ये स्टेट्स हैं आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पे क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट है और Q5 जो है वो फाइनल स्टेट है। तो अब आपने बताया कि क्यू नॉट पे एम्प्टी स्ट्रिंग पे आप Q1 पे जा सकते हैं।
ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्लोजर मत समझिएगा आप इसको, ये सिर्फ एप्सिलॉन की ट्रांजिशन बता रहा हूँ। Q1 से एप्सिलॉन पे कोई भी स्टेट कनेक्टेड नहीं है, Q2 से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। आपने कर्ली ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट भी एप्सिलॉन से कनेक्टेड हो सकती है। हाँ, Q3 को आप चेक करें, Q3 से एप्सिलॉन पे मैं Q5 पे जा सकता हूँ, तो इसका मतलब है Q3 से एप्सिलॉन पे मेरे पास Q5 की ट्रांजिशन है। Q4 से एप्सिलॉन पे नहीं है, Q5 से एप्सिलॉन पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। अच्छा, अब आप बात करें Q0 की, Q0 पे प्लस माइनस पे मैं Q1 पे जा सकता हूँ, लेकिन बाकी किसी भी स्टेट पे प्लस माइनस की कोई ट्रांजिशन नहीं है। इसका डेसिमल पॉइंट, Q0 पे अगर डेसिमल पॉइंट आता है तो कोई ट्रांजिशन नहीं है। और Q1 पे अगर आप देखें डेसिमल पॉइंट पे तो बिल्कुल है, Q2 पे जा सकता हूँ। ठीक है, Q2 पे कोई ट्रांजिशन डेसिमल पॉइंट की नहीं है, Q4 पे है, Q4 पे अगर आएगा तो मैं Q3 पे चला जाऊंगा। डिजिट्स की ट्रांजिशन के हवाले से Q1 पे अगर मेरे पास डिजिट्स आते हैं तो मैं Q1 पे भी रह सकता हूँ, Q4 पे भी जा सकता हूँ, NF है ना। अच्छा, Q2 पे डिजिट आ जाए तो Q3 पे जा सकता हूँ, Q3 पे आ जाए तो Q3 पे रहूंगा, और बाकी नहीं है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है सारी स्टेट्स का। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में EC लिख देता हूँ, ठीक है। EC Q0 का क्या होगा ये बताइए। Q0 होगा और Q1 होगा, इस टेबल से आपको पता चल जाएगा। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर में खुद Q0 तो आएगा ही, और Q1 भी आएगा क्योंकि Q1 कनेक्टेड है एप्सिलॉन से। इसके अलावा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 सिर्फ Q1 होगा, क्योंकि Q1 से और कोई एप्सिलॉन पे कनेक्टेड नहीं है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 जो है वो सिर्फ Q2 होगा, लेकिन एप्सिलॉन क्लोजर Q3 का जो है ना, वो Q3 भी होगा और Q5 भी होगा। और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 Q4 होगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम ये करेंगे कि सबसे पहले आपको याद है ना कि इनिशियल स्टेट कैसे बनेगी, DFA की। अब हम DFA बनाने जा रहे हैं, DFA का टेबल बना दिया है मैंने यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि इनिशियल स्टेट ऑफ DFA कैसे बनेगी। इनिशियल स्टेट ऑफ DFA, आप एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे, जो NFA की इनिशियल स्टेट थी वो Q0 थी, तो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0 Q1। ये होगी आपके पास DFA की इनिशियल स्टेट। याद रखिएगा, यहां से बात शुरू करेंगे आप। ठीक है। अब इस पर आप सारे इनपुट्स को चेक करें, प्लस माइनस को भी, डॉट को भी, और डिजिट्स को भी। ठीक है। एप्सिलॉन तो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, जाहिर बात है। Q0 Q1। अब यहाँ पे आइए वापस टेबल पे, Q0 और Q1 पे अगर प्लस माइनस आता है तो हम Q1 पे जाएंगे, और Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर को चेक करेंगे तो उसमें खाली Q1 है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ Q1 लिखूंगा। आप Q0 Q1 पे डेसिमल पॉइंट आप चेक करें। Q0 Q1 पे अगर मैं डेसिमल पॉइंट को चेक करता हूं तो मेरे पास क्या निकलता है जी, ये देखिए आप, ये Q0 Q1 है ना, इस पे डेसिमल पॉइंट को अगर मैं चेक करूं तो ये चीज Q0 Q1 Q2 आएगा। और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर भी लेना पड़ेगा, तो वो Q2 ही है, तो यहाँ पे मैं Q2 लिखूंगा। अब Q0 Q1 पे डिजिट्स को चेक करूंगा, Q0 Q1 पे डिजिट को चेक किया तो मेरे पास Q1 Q4 आया। ये तो पाई है ना, ये है, इनका यूनियन लेना होगा इन दोनों का, Q1 Q4 आया। अब Q1 का अलग एप्सिलॉन क्लोजर लूंगा, Q4 का अलग लूंगा, लेकिन इत्तेफाक से इनके एप्सिलॉन क्लोजर में खुद Q1 Q4 ही है, तो यही आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि इसका जो मैंने चेक किया ना इनपुट, तो मेरे पास तीन नई स्टेट्स आई, एक Q1 एक Q2 और एक Q1 Q4। बस जो आई है ना स्टेट्स, इन्हीं का मैं चेक करूंगा, इन्हीं पे इनपुट को चेक करूंगा, पूरे पावर सेट पे नहीं करूंगा। ठीक है। पूरा पावर सेट करने चला गया ना तो ये तो आपको पता है 6 स्टेट्स हैं, और 2 की पावर 6 64 स्टेट्स बनेंगी। तो अब हम Q1 को लेते हैं, खाली Q1 पे प्लस माइनस, Q1 पे प्लस माइनस 5 लिख दिया। हम देखते हैं Q1 पे डॉट, Q1 पे डॉट को चेक करें तो Q2। आप Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर पहले लेना पड़ेगा, Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर इत्तेफाक से सिर्फ Q2 ही है, तो यहाँ पे Q2 लिख। Q1 पे डिजिट, Q1 Q4 Q1 Q। ठीक है। अच्छा, अब Q2 पे आ जाइए, Q2 पे प्लस माइनस 5, Q2 पे डॉट 5,
Q2 पे डिजिट की सूरत में Q3, और Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q3 Q5। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q3 Q5। ठीक है, तो जो आपके पास स्टेट आएगी उसका वापस एप्सिलॉन क्लोजर लेके यहाँ लिखना होगा टेबल में। तो इस रास्ते में Q1 Q2 पड़ी थी, दोनों को चेक कर लिया, अब रह गई Q1 Q4। Q1 Q4 पे प्लस माइनस, Q1 और Q4 पे प्लस माइनस देखा तो नल आया। ठीक है, अब Q1 Q4 पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ से Q2 निकला और यहाँ से Q3 निकला, और Q2 का तो एप्सिलॉन क्लोजर Q2 है, लेकिन Q3 के एप्सिलॉन क्लोजर में Q3 और Q5 है। तो फिर यहाँ से Q2 आ जाएगा और यहाँ से Q3 Q5 आ जाएगा। ये तीन की एक स्टेट आ जाएगी जी, यहाँ पे तीन की स्टेट आ जाएगी। अब Q1 और Q4 पे हमें क्या देखना है, डिजिट्स को। तो Q1 की लाइन में Q1 Q4 है और Q4 की लाइन में नल है, तो खाली Q1 Q4, और Q1 Q4 का एप्सिलॉन क्लोजर खुद Q1 Q4 है, तो यहाँ पे Q1 Q4 आ गया। अब Q1 Q4 तो हम पहले यहाँ पे कर ही चुके हैं मॉडल। अब रह गया है Q3 Q5 और एक ये जो स्टेट आ गई थी बीच में। तो Q3 और Q5 पे प्लस माइनस पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। डेसिमल पॉइंट पे Q3 और Q5 में नल है, और डिजिट में Q3 है और यहाँ नहीं है, तो Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर हो गया Q3 Q5। अब Q2 Q3 Q5, Q2 Q3 और Q5 ये तीन लाइनें। सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस, नल, Q2 में नल, Q3 में नल, Q5 में नल, तो यहाँ आ गया नल। अब Q2 Q3 Q5 पे डेसिमल पॉइंट, Q2 पे नल, Q3 पे नल, Q5 पे नल, यहाँ भी नल। अच्छा जनाब, डिजिट में आ जाए Q2 Q3 Q5 में Q3 निकल रहा है सिर्फ, इसका एप्सिलॉन क्लोजर में है Q3 Q5, तो यहाँ पर आ गया Q3 Q5। तो कितनी स्टेट का डीएफए बना आपका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे आपके पास एनएफ एप्सिलॉन में जो फाइनल स्टेट थी वो Q5 थी। तो यहाँ पर जिस जिस स्टेट में Q5 आएगा वो फाइनल होगी। तो हमारे पास दोबारा से हम पेन ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो स्टेट है, सेकंड लास्ट वाली, ये होगी फाइनल, क्योंकि इसमें Q5 आ रहा है, और एक ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि इसमें भी Q5 आ रहा है। सही है, तो ये दो स्टेट जो है हमारे पास फाइनल स्टेट। ठीक है, तो आप देख लें Q0 Q1 एक स्टेट है, Q1 है, एक Q2 है, Q1 Q4 है, Q3 Q5 है, और Q2 Q3 Q5। और उनमें से फाइनल स्टेट कौन सी है, Q2 Q3 Q5 वाली, और Q3 Q5 वाली। ठीक है, तो किताब में ट्रांजिशन टेबल नहीं था, तो ये मैंने आपकी जिंदगी आसान बना दी है, ट्रांजिशन टेबल भी यहाँ बना दिया है। तो बस अब आइए एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये दो सवालात हैं, जिसमें पहले सवाल पे सितारा जुर्रत बना हुआ है, स्टार का निशान नजर आ रहा है 2.5.1 पे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, इसका मैंने ये ट्रांजिशन टेबल कॉपी कर लिया है एनएफ एप्सिलॉन का। अब इससे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एप्सिलॉन क्लोजर्स लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एप्सिलॉन क्लोजर लूंगा पी का, एप्सिलॉन क्लोजर लूंगा पी का, और पी के एप्सिलॉन क्लोजर में सिर्फ पी आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पी से एप्सिलॉन के फासले पर मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, तो सिर्फ पी ही आ जाएगा। अच्छा, अब मैं लूंगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में मेरे पास पी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू तो आएगा ही आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में, और साथ में पी भी आ जाएगा, तो पी और क्यू ये मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में। ठीक है, क्योंकि पी का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो तो सिर्फ पी है ना, अगर कुछ और होता तो वो भी इसमें आ जाता। जैसे मिसाल के तौर पे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर अगर आप लें, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर में क्यू है। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में पी भी है, तो यहाँ पर पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, और आर भी आएगा। ये वजह थी कि जो इस सवाल पे स्टार लगा हुआ था। ठीक है, आपने देखा कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर में सिर्फ क्यू नजर आ रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे सिर्फ क्यू और आर लिख देते ना तो काम खराब हो जाता। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आर के एप्सिलॉन क्लोजर में क्यू आ रहा है, लेकिन क्यू से एप्सिलॉन के फासले पे पी भी तो है, तो पी भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर में पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, और आर भी आएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसका जो ट्रांजिशन टेबल बनेगा, इस एनएफए का जो ट्रांजिशन टेबल बनेगा,
तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो आप देखेंगे एनएफए में, एनएफ एप्सिलॉन में इनिशियल स्टेट क्या थी, पी। तो यहाँ पर भी आपके पास जो इनिशियल स्टेट होगी वो क्या होगी, वो पी होगी। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियल स्टेट जो है वो होगी पी। ठीक है, और इनपुट में आपके पास है ए और बी और सी। ठीक है, चले। अब पी पर हम ए को चेक करते हैं। पी पर जब हमने ए को चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पी, और पी का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो तो पी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ पी लिख देंगे। अब पी पर हम बी को चेक करेंगे। पी पर जब हमने बी को चेक किया तो यहाँ क्यू लिखा हुआ है, और क्यू के एप्सिलॉन क्लोजर में पी और क्यू दोनों है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे पी और क्यू दोनों लिखेंगे। और पी के एप्सिलॉन पी पे जब सी आएगा तो आर लिखा हुआ है, और आर के एप्सिलॉन क्लोजर में पी क्यू आर तीनों है। तो यहाँ पर हम पी क्यू आर लिखें। ठीक है, अब रास्ते में कौन कौन सी स्टेट्स आई नई, एक आई पी क्यू और एक आई पी क्यू आर। अब पी और क्यू यानी ये दोनों स्टेट्स, इन पर मैं ए को चेक करूंगा तो पी और क्यू आया मेरे पास ए पे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी तो पी है, लेकिन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में पी भी है और क्यू भी है। तो यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा। आप पी क्यू पे बी चेक किया तो क्यू आर आ रहा है। तो क्यू के एप्सिलॉन क्लोजर में तो पी क्यू है, और आर के में तीनों है पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। अब पी क्यू पर सी आया, पी और क्यू दोनों पर सी आया, तो ये आर और नल यानी आर, और आर का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो है पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास एक ही नई स्टेट बनी है यहाँ पे, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर पे अब आप ए को चेक करें। जब आप पी क्यू आर पे ए को चेक करेंगे तो पी क्यू आर आएगा, तीनों ही स्टेट्स आ गई। बी को चेक करें आप पी क्यू आर पे, तो इसमें क्यू और आर है, और आपको तो पता है कि आर के एप्सिलॉन क्लोजर में तो तीनों ही स्टेट्स हैं। तो ये तीनों आ गई। और सी अगर आप चेक करेंगे पी क्यू आर पे तो आर है उसमें, आर और पी है। तो पी का तो एप्सिलॉन क्लोजर पी है, लेकिन आर में तो तीनों है ना, तो पी क्यू आर आ जाए। ठीक है, आप इसमें स्टार किस पे लगाऊं, सिर्फ पी क्यू आर पे। ये स्टार्ट स्टेट हो जाएगी। और ये अब इसका अगर आपको कहा जाए, टीचर आपका कहे कि भाई इसका वो भी बना दो, ट्रांजिशन डायग्राम भी बना दो, तो आप बना दीजिए भाई। तीनों स्टेट्स, पी पर ए आया तो हम पी पे रहेंगे, और अगर बी आया तो हम जिस स्टेट पे जाएंगे उसका नाम है पी क्यू। ठीक है, और सी आने की सूरत में हम जिस स्टेट पे जाएंगे उसका नाम है पी क्यू आर, और ये होगी हमारी फाइनल स्टेट, क्योंकि इसमें आर आ रहा है, और आर जो है वो एप्सिलॉन एनएफए में फाइनल स्टेट थी। तो यहाँ जिस स्टेट में अभी आर आएगा वो हमारी फाइनल होगी। तो पी पे अगर सी आया तो मैं चला जाऊंगा पी क्यू आर पे। आप पी क्यू पे ए को चेक कर लें तो इसी पे रहेंगे। पी को चेक करें तो पी क्यू आर पे चले जाएंगे। और इस पर अगर आप सी को चेक करें पी क्यू पे, तो भी क्या लिखा है, पी क्यू आर पे चले जाओ। अच्छा, अब पी क्यू आर पे अगर ए आता है, बी आता है, सी आता है, तो हर सूरत में हम यहीं पर घूम जाएंगे, यहीं पर घूम जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया जनाब आपका, बहुत आराम से पूरा प्रोसेस भी करके दिखा दिया मैंने आपको। जी एक पहले वो मैंने वो वाला भी समझा दिया आपको, एग्जाम्पल जो थी, और जो सवाल पे स्टार लगा था वो लेके मैंने सॉल्व भी कर दिया। ये लीजिए जनाब, सोल्यूशन भी आ गया। यहाँ पर जो खास बात थी ना, वो ये थी कि क्यू के एप्सिलॉन क्लोजर में पी आ रहा था। ठीक है, और जब आर का एप्सिलॉन क्लोजर लिया तो उसमें क्यू आ गया। अब क्यू के एप्सिलॉन क्लोजर में पी शामिल है, तो आर के एप्सिलॉन क्लोजर में क्यू भी आ जाएगा, और क्यू की वजह से पी भी आ जाएगा। ये खास पॉइंट था जिसकी वजह से इस पे स्टार लगा हुआ था। बाकी बनी तो इसमें भी तीन स्टेट्स हैं, और आगे कोई मुश्किल नहीं हुई हमें। तो जब आपको मुश्किल नहीं हुई और आपने समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजिम बनता ही है। शेयर भी करें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो है तो फौरन आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।